हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो नॉन फाइनाइट बर्ब्स पर आधारित है। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी फील्ड्स हैं सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। नॉन फाइनाइट की सही नॉलेज होने पर सेंटेंस में हम इसका सही यूज़ कर पाते हैं, साथ ही इसके काइंड्स को भी ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो आज की वीडियो नॉन फाइनाइट बर्ब्स पर आधारित है, लेकिन उससे पहले फाइनाइट बर्ब्स को जानना भी ज़रूरी है। दो प्रकार की बर्ब्स होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित हो जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब या मुख्य क्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से इसको बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ टू स्कूल। ही के साथ इसने गोज़ का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, दे गो टू स्कूल। दे सब्जेक्ट है, दे के साथ गो का यूज़ किया है, दे गो टू स्कूल। फर्स्ट फॉर्म आई। दोनों ही सेंटेंस आपके प्रेजेंट के हैं, तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड, शी वेंट टू स्कूल। थर्ड वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और सभी को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई या गई थी, तो शी के साथ इन्होंने वेंट का यूज़ कर दिया है, गो का यूज़ नहीं हुआ है, यानी टेंस के अनुसार वर्ब में चेंज आया है। और पहले दो सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज आया है। देखिए, ही के साथ गोज़, गो में ईएस ऐड कर दिया है, और दे के साथ, दे आपकी प्लूरल फॉर्म में है सब्जेक्ट, तो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, ऐसे या ईएस ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही लास्ट वाला फोर्थ सेंटेंस देखिए, वी शैल गो टू स्कूल। वी के साथ इन्होंने शैल गो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया, हेल्पिंग वर्ब शैल के साथ। तो इसी को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ मोस्टली सब्जेक्ट के बाद ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही के बाद गोज, दे के साथ गो, शी के बाद वेंट, वी के बाद शैल गो। तो सब्जेक्ट के बाद जितनी भी वर्ब आ रही हैं तो वो हमेशा फाइनाइट वर्ब में ही रहेंगी, जिसमें सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस के अनुसार ही परिवर्तन होगा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। देखिए, वर्ब्स के वे फॉर्म्स जो सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हीं को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड। तीनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, ये उनके प्रकार हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स हम किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर तथा टेंस से प्रभावित हो जाएं, चेंज हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट के बाद आते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम उसको कहते हैं जिस पर टेंस का या सब्जेक्ट के नंबर का कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहला है आपका पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पहला टॉपिक है पार्टिसिपल। देखिए, पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब वर्ब का भी काम करेगा और साथ में एडजेक्टिव का भी काम करता है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, तो गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, गुड के बाद नाउन आ रहा है, तो बॉय की विशेषता बताई जा रही है कि बॉय कैसा है, गुड, अच्छा है। तो उसी तरह के पार्टिसिपल की तीन फॉर्म होती हैं आपकी, प्रेजेंट और पास्ट एंड परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, राइट से राइटिंग, एसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितनी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही होती हैं। जैसे गो से गॉन, राइट से रिटिन, ईट से ईटेन, टीच से टॉट। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेस क्या हैं उससे समझेंगे। देखिए, तीन फॉर्म में यूज़ करते हैं मोस्टली, एक कंटिन्यूस टेंस में, एक एज एन एडजेक्टिव और एक एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्या होता है, देखिए रोहित इज राइटिंग अ लेटर, रोहित एक पत्र लिख रहा है। आप केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को देखिए, ये राइटिंग आईएनजी जोड़ दिया गया है ना, आईएनजी जोड़ने से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और क्या लिख रहा है, ए लेटर, पत्र। मतलब पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं वर्ब के साथ। तो आप कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि उसके आसपास कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन की बात की जाए उस वर्ड से। जैसे कि राइटिंग, क्या रोहित लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो पत्र की बात हो रही है, ये नाउन है, ठीक है, इसलिए राइटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट यूज देखिए, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में इसका यूज़ कैसे करते हैं, आई सा फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग देखिए आईएनजी जोड़ दिया है। फ्लोटिंग मीन्स होता है तैरना, उड़ना, तैरना हो गया। तो मैंने उड़ते हुए बादलों को देखा, तो क्या उड़ रहे हैं, बादल, फ्लोटिंग क्या, क्लाउड्स, तो फ्लोटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम कर दें तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो, और ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि हिम के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। ये देखिए, हिम के बाद रीडिंग, वी फाउंड हिम रीडिंग, हमने उसे पढ़ते हुए पाया, जब हम वहाँ पर गए तो वो पढ़ रहा था, तो रीडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई होप समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जब एक सब्जेक्ट एक काम के बाद दूसरा काम करे तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, एंटरिंग द क्लास आई स्टार्टेड टीचिंग, क्लास में एंटर करते ही, क्लास में जाते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो दो फॉर्म है जिसमें आईएनजी ऐड है, कौन सा वाला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए आप नाउन को देखिए, नाउन या प्रोनाउन की बात कहाँ पर की जा रही है, जिसमें उसके बाद हो नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए एंटरिंग द क्लास, क्लास में एंटर करते ही, तो इसमें बात हो रही है, फर्स्ट वाला जो आपका ये है वर्ब, एंटरिंग कहाँ पर एंटर किया, क्लास में, क्लास आपका नाउन है, नाउन की बात हो रही है, तो एंटरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, फिर आप कहेंगे तो आई स्टार्टेड टीचिंग, नेक्स्ट वाला नाउन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि टीचिंग के पहले आपका स्टार्टेड है, तो टीचिंग पढ़ाना, तो क्या शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पे टीचिंग स्टार्टेड आपकी वर्ब है, यहाँ वर्ब की बात हो रही है ये, ठीक है, किसी नाउन की बात नहीं हो रही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ पर है, एंटरिंग में, एंटरिंग द क्लास, ओके। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जब एक ही सब्जेक्ट दो काम करें, जब एक ही सब्जेक्ट एक साथ दो काम करें तो वहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो जाता है। लेकिन किस तरह से, देखिए, वी लेफ्ट द स्कूल टॉकिंग, हमने स्कूल छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट द स्कूल मतलब स्कूल से छुट्टी हो गई, स्कूल से हम आ गए, लेकिन कैसे, टॉकिंग, बात करते हुए हम स्कूल से आ गए। तो लास्ट में देखिए, टॉकिंग, बात करते हुए, भाई स्कूल से आए, देखिए नाउन की बात हो रही है, हम बात करते हुए कैसे आए, स्कूल को जब छोड़ दिया, तो टॉकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन फाइनाइट का नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, वर्ब्स की जितनी भी थर्ड फॉर्म्स होती हैं वे सब पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाती हैं, जिनका यूज़ हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, और एडजेक्टिव फॉर्म में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट टेंस में इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो देखिए कम्प्लीटेड जो कि एक वर्ब है और थर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। यदि इसको हम नाउन से रिलेट करना चाहें तो कैसे होगा, तो देखिए आप खुद से ही क्वेश्चन करें कि क्या कंप्लीट किया उसने, तो आपको आंसर मिलेगा वर्क, वर्क जो कि नाउन है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि काम पूरा कर लिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस में इसका यूज़ कैसे होगा, द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय हिम, वही चीज़ है, कंप्लीटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, जो कि ये बता रहा है कि काम पूरा कर लिया गया है, जो कि स्टार्टिंग में आया है, द वर्क। तो देखिए जरूरी नहीं कि जिस नाउन की विशेषता बताई जा रही है वो उस एडजेक्टिव के आसपास ही आए, कभी कभी वो नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में या मिडिल में या फिर एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस भी हो सकता है। बस आप खुद से ही क्वेश्चन करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में कैसे होगा, रिटन लेटर। एडजेक्टिव में ऐसे होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप कोई नाउन रख दीजिए और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल कर आए, पॉसिबल, जो कि मीनिंगफुल हो।
तो रिटन लेटर का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ पत्र। एक सेंटेंस इसको बोलकर देखते हैं, देखिए, व्हेन आई वेंट होम आई फाउंड ए रिटन लेटर ऑन द टेबल। जब मैं घर गया तो मुझे टेबल पर एक लिखा हुआ पत्र मिला। तो रिटन लेटर क्या हो गया आपका, रिटन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और रिटन के बाद देखिए आपका नाउन आ रहा है, ये देखिए रिटन आपका थर्ड फॉर्म है और लेटर आपका नाउन है। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है रिटन, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए, आई होप आपको बेटर वे में समझ आया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़, देखिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे पहले बताया गया कि हैविंग, HAVING, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखने से पास्ट पार्टिसिपल बनता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब पहला काम दूसरा काम शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। एग्जाम्पल देखिए आप, हैविंग रिटन द लेटर राम पोस्टेड इट। पत्र लिखने के बाद राम ने इसको पोस्ट कर दिया। तो पहले कौन सा काम हुआ होगा, पोस्ट करने का या लिखने का? तो पहले तो लिखने का काम हुआ होगा। जब पत्र को लिखा गया, लिखने के बाद काम पूरा हो गया, उसके बाद पोस्ट किया गया होगा। भाई पोस्ट हम किसी लेटर को बिना लिखे तो कर नहीं सकते हैं। तो पहला काम हो गया आपका रिटन, नेक्स्ट हो गया पोस्टेड। तो रिटन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में और हैविंग भी यूज़ हुआ है। तो रिटन यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में है, ठीक है। देखिए इसको समझाया गया ब्रैकेट में, देखिए आफ्टर राम हैड रिटन द लेटर, राम के पत्र लिखने के बाद ही पोस्टेड इट, इसने पोस्ट कर दिया उसको। तो पहले पत्र लिखा गया, उसके बाद पोस्ट किया गया। तो हैविंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और वो फॉर्म फिर परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। ओके, चलिए देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए खुद भी आप टेस्ट लीजिए अपना। देखिए हैविंग कंप्लीटेड द वर्क दे वेंट टू प्ले, अपना काम पूरा करके वे खेलने चले गए। तो देखिए पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, हैविंग के बाद यहाँ इन्होंने कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया है। तो कंप्लीटेड यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, बिना देर करे, वॉकिंग इन द फील्ड अ क्रो फ्लू अवे ओवर माई हेड। फील्ड में या मैदान में टहलते हुए या चलते समय एक कौवा मेरे सर के ऊपर से गुजर गया या उड़ गया। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है, व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, जब मैं फील्ड में चल रहा था, टहल रहा था, अ क्रो फ्लू अवे ओवर माई हेड, एक कौवा मेरे सर के ऊपर से उड़ गया। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला क्या है, वॉकिंग, नाउन से रिलेट करें तो कहाँ पर, मतलब कहाँ वॉक कर रहे थे, फील्ड में, यदि रिलेट किया जाए तो देखिए ये रिलेट हो गया। तो वॉकिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रैकेट वाले एग्जाम्पल्स देखिएगा, व्हाइल आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, बुक्स स्लिप फ्रॉम माई हैंड, किताबें मेरे हाथ से छूट गईं या गिर गईं। तो आईएनजी फॉर्म में कौन सी वर्ब है यहाँ पर, ये देखिए व्हाइल आई वॉज कमिंग, यहाँ पर कमिंग है आईएनजी फॉर्म में, है ना, कमिंग ये वाला। तो आईएनजी फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। नाउन से रिलेट करें तो देखिए कहाँ से आते हुए, सीढ़ियों से, स्टेयर्स आपका नाउन है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए ब्रैकेट वाला, इट बीइंग अ फाइन डे, दिन अच्छा होने से या सुहावना होने से, वी वेंट टू प्ले, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले गए। तो आईएनजी फॉर्म में देखिए क्या है, बीइंग, और क्या बीइंग, डे, फाइन डे, दिन अच्छा होने से, तो दिन की बात हो रही है, नाउन से रिलेट करें तो, इसलिए बीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।